Hello everyone, welcome to my channel TG Learning. I am Rajita and I am going to give you the notes that is B.ed Notes of Paper 10 Creating an Inclusive School is Unit 2 that is Children with Special Needs. So without wasting any time, let us start. Students with Physical Disabilities. Physical disabilities का मतलब ऐसे ही just physical disabilities वर्ड सुनने से ही हमारे दिमाग में आता है that he or she is a physically handicapped, whether they are using something means चल नहीं पा रहे हैं या फिर something like that. ठीक है, हमारे दिमाग में यही आता है. So let us see. The phrase physical disabilities is used to describe a wide range of physical limitations and diagnoses, the most common of which would be someone that uses a wheelchair or other mobility devices. ठीक है. Some limitations may be very severe and noticeable, while others are almost hidden और नॉन अपरेंट. मतलब बहुत कम ही चीज़ ऐसे होते हैं जो नोटिस किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हिडन होते हैं, हम लोग इन्हें नोटिस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमन बैरियर टू एकेडमिक सक्सेस फॉर अ पर्सन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी इज एक्सेस. एक्सेस मतलब वो कैसे एक्सेस करेगा. सपोज नॉर्मल रैंप नहीं है, आपको स्टेयर्स वगैरह, स्टेयर्स के ऊपर में आपके क्लासेस है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, देन हाउ दे विल मूव, कैसे वो जाएंगे. Access takes many forms, from a class assigned in an inaccessible building to a person's own limitations preventing them from taking the class notes. ठीक है, कैसे वो उतना दूर तक जाएगा, कौन उसे पहुंचाएगा. व्हीलचेयर स्टेयर्स में तो काम नहीं कर सकता है ना. As with all other disabilities and impairments, it is important to treat students with physical disabilities fairly. Students with physical disabilities typically are very knowledgeable of both their limitations and abilities and are accustomed to communicating their needs to others. काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं. हम लोग ऐसे ही देख के बोलेंगे ना, अरे दैट बॉय और गर्ल इज हैंडीकैप्ड, उन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, ऐसा वैसा ये वो. बट एक्चुअली में दे आर वेरी नॉलेजेबल. हमसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ उनमें रहते हैं. ठीक है. नाउ कम्स टू एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़. Examples of physical disabilities includes first is the wheelchair users जो wheelchair यूज़ करते हैं. second is the amputees मतलब जिनके लेग्स रिमूव कर दिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्हें कुछ डिजीज़ था या कुछ था तो वो पूरे बॉडी में नहीं फैले बोल के उनके लेग को रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है. स्पीच इम्पेयरमेंट जो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, वो क्या. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मीन्स यहाँ पे आपके मसल्स की वजह से, उन्हें मसल्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, मसल्स की वजह से कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मल्टीपल साइक्लोसिस मीन्स उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है. एज वी ऑल नो कि अगर नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, वही कम्युनिकेट करता है ब्रेन से एंड एवरीथिंग. अगर सपोज नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी. वही होता है हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ठीक है. Some limitations of students with physical disabilities are difficulty in writing, such as class notes. Writing में difficulties है, class notes नहीं लिख पा रहे, एग्जाम में नहीं लिख पा रहे हैं. Such as class notes and on exam. Sitting in a standard desk में वो ढंग से सही तरह से बैठने नहीं पा रहे हैं, उन्हें बैठने में प्रॉब्लम हो रही है. Participating in labs where lab tables and equipments are hard to reach, मतलब labs में प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, टेबल्स वगैरह उनके लिए नहीं है अच्छे से. बहुत कम ही ऐसे जगह होते हैं ना जहाँ व्हील चेयर एक्सेस होते हैं, तो लैब्स वगैरह में तो नहीं होते. अब लैब्स में वो टेबल तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं, तो इट्स वेरी उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है. ट्रांसपोर्टेशन क्लासरूम और बिल्डिंग दैट आर नॉट व्हील चेयर एक्सेसिबल. क्लासरूम जाने में हर जगह तो व्हील चेयर एक्सेस नहीं होती है ना, किस तरह से वो क्लासरूम जाएंगे. क्लासरूम में जाने में भी उन्हें प्रॉब्लम है. क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, देन ऑल्सो दे हैविंग प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ कम्स टू पॉसिबल अकोमोडेशंस इंक्लूड. क्या क्या पॉसिबल अकोमोडेशंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उनके लिए. लेट अस सी. Relocating a class or lab to an accessible building space. Relocating class और lab ये सबको accessible space में जहाँ पे वो लोग प्रॉपरली जा कर के बैठ सकते हैं, इस तरह से वहाँ पे प्रॉपरली वो लोग जा सकते हैं, उस जगह पे रिलोकेट किया जाए. ऑडियो रिकॉर्डर भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं नोट वगैरह बनाने के लिए, नोट टेकिंग असिस्टेंस के लिए. ठीक है. Accessible sitting और टेबल इन द क्लासरूम स्क्राइब फॉर स्क्रांटन्स और ऐसे एग्जाम्स. मतलब सिटिंग के लिए टेबल वगैरह ये सब उनके एक्सेसिबल उनके हिसाब से बनवाया जाए, क्लासरूम में रखा जाए.
प्लस वो जो भी एग्ज़ाम्स होंगे स्क्रैंटन्स, स्क्राइब फॉर स्क्रैंटन्स मीन्स वो जो OMR शीट होते हैं ना, OMR शीट में जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं उन्हें, तो वो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। और ऐसे एग्ज़ाम्स हम सबको पता ही है कि क्या होता है, पैराग्राफ वाइज जो रिटन थ्योरी 1, दैट्स द थिंग। एडिशनल टाइम फॉर कंप्लीटिंग एग्ज़ाम, उन्हें थोड़ा सा अगर एडिशनल टाइम की ज़रूरत है तो उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, so here we have completed the students with physical disabilities. Now we are going to continue with the students with mental health disabilities. Okay, students with mental health disabilities. Mental health disabilities may not be apparent, but they can have a dramatic impact on interpersonal and school behavior that affects the learning process. These disabilities cover a wide range of conditions that may be chronic or recurring. With appropriate treatment, many mental health related disabilities can be effectively controlled or improved. However, treatment, which often combines medications and psychotherapy and may effectively stop acute symptoms or halt the downward spiral in some individuals, sometimes causes additional limitations as a result of prescribed medications. मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ डिफिकल्टीज होते हैं काफ़ी बार बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं, काफ़ी बार नॉर्मल मतलब स्कूल बिहेवियर को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी टाइम है कि थोड़ा बहुत इफेक्ट करते हैं। ये सारे जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं ना काफ़ी वाइड रेंज में होते हैं, ठीक है। ये क्रॉनिक भी हो सकता है या फिर रिकरिंग जो बार बार हो वैसे भी हो सकते हैं। इनके ट्रीटमेंट भी होते हैं ना, अब ट्रीटमेंट में भी तो डिपेंड करता है ना, कुछ लोगों को वो काफ़ी जल्दी सूट कर जाता है तो वो कंट्रोल हो जाते हैं, वो इम्प्रूव कर जाते हैं, बट कहीं कहीं वो पूरा प्रॉपरली किसी को सपोज मेडिसिन वगैरह सूट नहीं किए हैं तो वो उसका साइड इफ़ेक्ट्स दिखा रहे हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन उनको दिए गए। तो ऑल दीज आर comes under students with mental health disabilities. Now comes to the examples of some mental health disabilities. Major depression, बहुत बार ऐसा होता है, ये तो हम लोग सभी देखे होंगे, काफ़ी टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स को देखते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपनी स्टडीज़ को लेकर के और एनीथिंग किसी भी बात को लेकर के। बाइपोलर डिसऑर्डर, सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर, बहुत बच्चे इवन आपके क्लासरूम में भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सीवियर एंजाइटी होगा। स्लीप डिसऑर्डर, जब तब सो जाते। ईटिंग डिसऑर्डर में आपके दोनों ही तरह के आ जाएंगे, आइदर वो लोग बहुत ही ज़्यादा खा रहे हैं या फिर बहुत ही कम खा रहे हैं, ठीक है। सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर, किसी भी तरह से दे आर हैविंग द डिसऑर्डर्स। नाउ कम्स टू एकेडमिक डिफिकल्टीज। एकेडमिक डिफिकल्टीज का इंक्लूड्स फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, मीन्स प्रॉपरली वो लोग पढ़ाई में स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कॉग्निटिव मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफिकल्टीज वो होंगे। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे। टाइम मैनेजमेंट, दे वोंट बी हैविंग टाइम मैनेजमेंट, उन्हें पता नहीं है कि हम किस तरह से मैनेज करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द इम्पल्सिवनेस मीन मतलब उन्हें प्रॉब्लम होगी, उन्हें कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम होगा, उनके बिहेवियर में आप चेंजेस देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप में। फ्लक्चुएटिंग स्टैमिना कॉजिंग क्लास एब्सेंस, कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्लास में होते हैं बट हम कहीं किसी और दुनिया में खोए रहते हैं, जैसे टीचर बोलती है वेयर आर यू, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ये वो, दैट्स द फ्लक्चुएटिंग स्टैमिना कॉजिंग क्लास एब्सेंस। ओके, इरिटेबिलिटी, हमेशा इरिटेट रहना। फीलिंग ऑफ फेयर एंड एंजाइटी अबाउट एग्जाम्स, ये तो हम सभी को होता है, काफ़ी टाइम होता है, अरे यार क्या होगा, कैसे चलेगा एग्जाम, कैसे होगा एंड ऑल दीज। ओके, नाउ कम्स टू अकोमोडेशंस कैन इंक्लूड प्रेफरेंशियल सिटिंग नियर डोर के आसपास में बैठना जो ज़्यादा बेटर होगा, हवा आएंगी स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगा। प्री अरेंज्ड और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, बीच बीच में ब्रेक्स अलाउ कर दीजिए उन लोगों को तो वो लोग फ्रेश फील करेंगे। ऑडियो रिकॉर्डर और नोट टेकिंग असिस्टेंस, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वॉट एवर नोट्स दे वांट टू, टीचर आ रही है लेक्चर दे रही है, लेक्चर दे के जा रही है, सपोज टीचर कुछ ज़्यादा कोई लेक्चर दे रही है, कोई क्वेश्चन आंसर लिखवा रही है या कुछ भी जो उन्हें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दैट टाइम दे कैन यूज़ ऑडियो रिकॉर्डर और समथिंग लाइक दैट। टेक्स्ट असाइनमेंट्स इन ऑल्टरनेट फॉर्मेट्स, टेक्स्ट और असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में। पर्सनल एंड प्राइवेट फीडबैक, उनके पर्सनल और प्राइवेट फीडबैक्स भी लिए जाने चाहिए। परमिट यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करने का परमिशन देना चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आए, एटलीस्ट वो उन्हें स्टडीज़ में, हाँ ठीक है ये इस टाइप से करके हम कुछ नया बना सकते हैं, लाइक दिस। एक्सटेंडेड टेस्ट
टेकिंग टाइम, टेस्ट जो भी ले रहे हैं उनका जो भी टाइम है थोड़ा सा उनके लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, उनके लिए स्पेशली, नॉट अबाउट अदर्स। एंड सेपरेट क्वाइट रूम फॉर टेस्टिंग, सेपरेट क्वाइट रूम उनके लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट्स विद सोशल डिसेबिलिटीज़, सोशल डिसेबिलिटीज़ मीन्स ये सिर्फ स्कूल और घर पे ही नहीं होता ना, ये हम कहीं पे भी जाते हैं तो सोशल डिसेबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो सभी के अंदर में थोड़ा थोड़ा बहुत रहता ही है, सभी को डर रहता ही है। लेट्स सी, द consequences of social disabilities are not confined to school or work. Many areas of life are affected, including the role of a person with social disabilities in their family, relationship with friends, non-academic functioning such as sports or dancing, self-esteem and self-confidence to handle daily situations. Okay. डेली सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो लोग नहीं रहते हैं। इंडिविजुअल्स हु हैव सोशल डिसेबिलिटीज़ में बी लेस ऑब्जर्वेंट in their social environment, may misinterpret the social behavior of others at times, and may not be able to learn easily from experience or social cues as their friends. Means जो social disabilities जिनको होता है वो मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब सोशल डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनके थोड़े से सोशल बिहेवियर में भी थोड़े से चेंजेस रहते हैं, और प्लस जो सामने वाले, फॉर एग्जांपल हम लोग जब बाहर जाते हैं, हम किसी को भी देख रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन, उनके बोलने के तरीके, टोन वगैरह सबसे भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं, है ना, व्हाट दे वांट टू से। बट जो सोशल डिसेबिलिटीज़ वाले जो पर्सन होते हैं ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। लाइक नॉर्मल पर्सन वो समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है क्या नहीं है, अच्छा उनका बोलने का ये मतलब था, ये तरीका था, ये चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। वाइल सीकिंग एक्सेप्टेंस देयर ईगरनेस मे कॉज देम टू ट्राई टू हार्ड इन इनअप्रोप्रिएट वेज। तो ये सब चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए इतने ज़्यादा वो ईगर ही रहते हैं कि वो उनका ईगरनेस जो होता है उनको काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करवा देता है, वो भी इनअप्रोप्रिएट वेज। ठीक है। कॉमन बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद सोशल डिसेबिलिटीज़, इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट एनवायरनमेंट एंड सोशल क्यूज। ठीक है, उतना एक्सप्रेशन वगैरह वो नहीं समझ सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पोअर जजमेंट, लिटिल थॉट अबाउट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, पोअर इम्पल्स कंट्रोल, छोटी छोटी बात में वो उनका इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, काफ़ी पोअर इम्पल्स कंट्रोल है। नीड फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, मतलब अगर कुछ हो रहा है तो तुरंत में उन्हें चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर कुछ है तो कोई उनके बारे में बोले येस यू हैव डन वेरी वेल एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट, मतलब उनके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ उतनी नहीं होती है। इनएबिलिटी टू सेट रियलिस्टिक प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स, क्या है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी और गोल सेट करने में वो उतने कैपेबल नहीं होते हैं। इनअप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स ड्यू टू डेफिशिएंट रीजनिंग एबिलिटी, उतने अच्छे से उनके रीजनिंग एबिलिटी नहीं होता, इसलिए उनके कंक्लूजन्स भी पूरे अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। इलॉजिकल रीजंस फॉर एक्शन, inability to develop meaningful relationship with others, immature and bossy behavior, like I'm the only one, I'm saying and you have to do. Low frustration tolerance resulting in disruptive behavior. Low frustration tolerance मतलब वो छोटे छोटे चीज़ में भी हाइपर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो उनके बिहेवियर में दिखाई देता है। Direct instruction and social skills training is highly recommended to help individuals with learning disabilities cope with their innate lack of social perception. Professional help from a variety of disciplines on an ongoing basis may be necessary for them. Okay, next comes to the students with emotional disabilities. The Individuals and Disabilities in Education Act, that is IDEA, is a federal law that specifies emotional disturbance as one of the 13 categories of eligibility for the special education services. Emotional disturbance is also known as the serious emotional disturbance, that is SED, or emotional behavior disabilities, that is EBD. By the IDEA definition, an emotional disturbance is a condition in which a child exhibits one or more of the following characteristics over a long period of time, and to be a marked degree that adversely affects a child's educational performance. Emotionally disturbed child have an inability to learn that cannot be explained by the intellectual, sensory or health factors. है ना, जो चीज़ हम समझा सकते हैं वो उन्हें कैसे समझाएंगे, वो तो रीड करके एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकते हैं ना, जो हम लोग इमोशनली समझते हैं। They may be unable to develop and keep appropriate, satisfactory social relationship with family, peers and adults in the school system. They may tend to display
inappropriate behavior or feelings in response to normal situations. They may have a pervasive mood of unhappiness or depression. They may be inclined to develop negative physical symptoms or fears related to personal or school problems. वो किसी से शेयर नहीं करेंगे, वो बस मतलब उनमें कुछ सिम्टम्स दिखेगा, वो डरे हुए रहेंगे, कुछ भी अगर उन्हें पर्सनल प्रॉब्लम होगा सपोज दैट. ठीक है. नाउ कम्स टू स्टूडेंट्स विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज. The term multiple disabilities obviously means more than one disability. Within the Individuals with Disabilities Education Act, that is IDEA, however, it has a more technical meaning. Multiple disabilities is a disability category under the IDEA. As you might expect, children with multiple disabilities have two or more disabling conditions that affect learning or other important life functions. The term multiple disabilities is general and broad. From the term, we can say that how many disabilities a child has, which disabilities are involved, or how severe each disability is. Many combinations of disabilities are possible. For example, one child with multiple disability may have an intellectual disability and deafness. ठीक है. Another child may have a cerebral palsy और ऑटिज्म. ठीक है. सो एक साथ दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज. नाउ कम्स टू द इवोल्यूशन प्रोसेस. An in-depth evaluation of the child must be conducted with parent consent before any services or supports may be provided under IDEA. This evaluation is free of charge to families. Its purpose is to gather detailed information about the nature and extent of the child's disability and the educational or developmental needs resulting from those disabilities. With information from the evaluation, parents and involved professionals can then work together to decide what services and supports the child will receive, given his or her individual needs. मतलब उनके needs पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए, किस तरह के सर्विसेज उन्हें देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजीज फॉर एड्रेसिंग नीड्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव सेटअप. The first step in dealing with the CWSN child with special need is to identify them properly along with the degree of disability. The teacher has to probe the problems of such children through proper medical checkup, testing, and through observation of their behavioral characteristics. Once these children are identified, they are referred to appropriate person agencies to undergo a cure for their disability. For example, children with hearing problem may require a medical treatment and may require corrections, that is hearing aid, in order to overcome the disability. A child with visual problem may require lens or a magnifying glass. A child with locomotor disability may require crutches or a wheelchair to move around or some mechanism for adjustment of hands for writing. ठीक है. Next is the flexible curriculum. The curative and corrective measures are accompanied by adjustment in curriculum and classroom transactions with the objective of making the curriculum accessible to such children as to the other children. The provisions that can be made in the classroom or school to promote learning of such children must be made. For example, he or she should be involved in all learning activities as an equal partner with his or her peers. It may be ensured that they have adequate opportunities to participate in games, physical activities, and recreational activities at their level of functioning. In the assessment of performance of these children, particularly for grading or marking, their disabilities need to be given due considerations. Okay, next is the sitting arrangements. In classroom, suitable adjustments in view of the disability may be made in sitting arrangements. The arrangements need to be such as not to create any physical hindrance to the child. Children with visual impairment or children with hearing problems should be seated in front row so that they can read from the blackboard with ease and listen what you speak with ease.
Next is access to TLMS. While you are demonstrating model or reading from the textbook, ensure that your lip movements are visible to children with hearing problems so that they may be able to supplement listening by lip reading. A book stand may be arranged for the partially sighted children. Okay. Next is the aids and appliances. There are also partially sighted children. The vision of some of these children can be corrected through lens, but some can read only large printouts. Some may require magnifying glasses to read. Some children may have a restricted field of vision. It is necessary to identify such children, refer them to the hospital for an eye checkup, inform the parent which help provide special aids to them. Next is the flexible teaching strategies. Flexible learning strategies often refer to the design of physical spaces as a mechanism for supporting student centered learning and personalized instruction. Following are some categories. देखिए इसके अंदर में क्या क्या categories आते हैं. First is the content categories. It's strategies. Okay. Following are some strategies for flexible teaching. First is the content strategies. Sharing knowledge with students through written and media content is often the backbone of academic teaching. The challenge is used to help them care about and question that material is productive ways. Students learn better when they feel your enthusiasm and insight. They'll also learn more when you connect with their experience and prior knowledge. Deliver or record your presentation in 15 minutes, chapters interspersed with activities. This is particularly important for challenging reading material or presentations. Peer learning strategies. Students create more personalized learning experiences by engaging with each other. They often feel more comfortable asking questions and can gain deeper knowledge by explaining concepts. Peer-to-peer learning is very flexible. It can take place both synchronously and asynchronously. It means that peers जो होते हैं ना, अब आप भी देखो ना, आप अगर सपोज आपके टीचर, आप बीएड कर रहे हो, आपके टीचर एक तरफ आपके सामने और एक तरफ आपके फ्रेंड सामने, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड्स. अब अपने फ्रेंड से पूछना ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील करेगा. ठीक है, आप इजीली उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. सो दैट्स द थिंग ना, यहाँ पे हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना पेयर टू पेयर लर्निंग करना चाहिए. मतलब एज अ ग्रुप लर्निंग यू कैन से, और दो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दीजिए कि येस यू बोथ हैव टू वर्क टुगेदर. एक को नहीं समझ में आएगा, दूसरे से समझाएंगे, लाइक दिस वे. Okay. Last one is the student inquiry strategies. Inquiry-based approaches let students discover knowledge rather than having it presented. Discovery generates better learning retention, particularly when assisted by timely guidance. Used across disciplines, this approach helps students to learn to do scholarship rather than absorb it. Communicating findings is a key part of this success. मतलब ट्राई कीजिए कि उन लोगों को सिखाएं, उन्हें याद ना करवाएं, रटवाएं नहीं कि हाँ ऐसा ही करना है, यही करना है. नहीं, उन्हें सिखाएं. ठीक है, जितना वो ज़्यादा इंक्वायरी करेंगे, जितना वो ज़्यादा पूछेंगे, जितना वो ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा वो नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. यहाँ तक ही, यहाँ हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए यूनिट 3 की वीडियोस लेके आऊँगी. यूनिट 3 आई थिंक सो, यूनिट 3 जो है वो इसका लास्ट यूनिट है, इंक्लूसिव एजुकेशन वाला, पेपर 10 का. ठीक है, सो आफ्टर दिस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. फिर बस एक ही बच जाएगा सेमेस्टर 4 का, दैट इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग ना. मैं उसके भी नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हम फिर वापस मिलेंगे विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, यूनिट 3 ऑफ पेपर 10. ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच.